नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, और इस समय हम हैं खरगोन ज़िले के बेलसर गांव में। बेलसर गांव क्या, माई का हर घाट एक तीर्थ है, हम बेलसर तीर्थ भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक संत रहते हैं गंगा भारती जी। उनके बारे में काफ़ी संतों के मुखों से भी सुना था, लोगों के मुखों से भी सुना था, और बताते हैं उनके बारे में कि महाराज जी की उम्र का किसी को सही ज्ञात नहीं है। कोई उन्हें 300 वर्ष की अवस्था का बताता है, कोई 250 वर्ष, कोई 150 वर्ष, अर्थात कुल मिला के सभी का मानना जो है कि महाराज जी की उम्र 100 वर्ष से तो काफ़ी अधिक है। अब महाराज जी की एक्चुअल उम्र क्या है, तो वो जानने के लिए हम यहाँ आए थे। महाराज जी से थोड़ी बात करेंगे, और केवल उम्र का ही नहीं, एक और उनके उसमें जुड़ती है कि महाराज जी बद्रीनाथ धाम के ऊपर बर्फ़ में महाराज जी ने 60 वर्षों तक तपस्या की है। जी हाँ, 60 वर्ष तक बिना खाए पिए केवल हवा का, वायु का भक्षण करते थे 60 वर्षों तक। ऐसे दिव्य संत के दर्शन करना मन को मतलब बड़ा मन में एक एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा कि कैसे जाएंगे, कैसे उनके दर्शन करेंगे, देखने में कैसे होंगे, क्या होंगे। तो जब हम यहाँ आए तो देखा एक बहुत ही साधारण से संत। अच्छा, उनकी इन सभी बातों का रहस्य हम उनके खुद मुंह से आपको सुनवाएंगे कि वो क्या बताते हैं। जब उन उम्र के बारे में पूछा जाता है, कभी वो कहने लगते तो हमारी उम्र तो 15 वर्ष है, कभी 20 वर्ष है, बहुत ज़्यादा आप पूछेंगे तो कह देंगे 80 वर्ष है। यानी वो भी अपनी उम्र का सही व्याख्यान नहीं करते हैं। बड़ी अजीब घटना है। बताते हैं कि मात्र 6 दिन के थे, जन्म इनका हुआ, मात्र 6 दिन के थे, तभी इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो बताते पिता, ये काशी का इनका जन्म है, तो बताते हैं कि पिता तो गंगा जी को समर्पित करना चाहते थे, क्योंकि भाई बहन 4-5 भाई बहन थे, कौन पालन पोषण करेगा, कौन क्या करेगा। तो चाचा जी ने इनको ले लिया था, और चाचा जी ने इनका पालन पोषण किया, और 6 वर्ष की अवस्था से ये फिर संतों के उसमें निकल गए सीधे। तो ये खाना पीना कुछ जानते ही नहीं थे। तो आइए महाराज जी के से मिलते हैं, पूछते हैं उनसे कि कैसे महाराज जी वहाँ बद्रीनाथ धाम पहुँचे, कैसे उन्होंने तपस्या की, क्या है आखिर ये केवल किंवदंती है या सत्य भी है या कुछ हकीकत भी है। तो आइए महाराज जी के ही मुंह से सुनते हैं। चलिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। आप लोग तो नहीं, हम बाइक से है ना, बाइक से अच्छा बाइक से हैं। अरे वाह, अभी हमको 8 रोज हुआ। 8 रोज हुआ? समुद्र पार हो के आ गए 8 रोज में? हाँ। तो एक दिन में कितनी चल जाते हैं? एक दिन में 150, 150, 250, 150, 250। अरे वाह। हाँ, बाटो, लगभग आधी परिक्रमा आपकी होने वाली है। निमाड़ गए कि आधी हो गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओंकारेश्वर से उठाई होगी ना? हाँ, ओंकारेश्वर। ये देखिए, जय बद्री, ओम जय बद्री विशाल, स्वामी दिगंबर गंगा भारती बर्फानी बाबा, बद्री का आश्रम, बेलसर बड़वा। चलिए आश्रम के अंदर थोड़ा सा। ये देखिए, आश्रम बिल्कुल माई के किनारे है, और बहुत सुंदर आश्रम लग रहा है। ये कुटिया, अच्छा ये लैट्रिन बाथरूम, बेला भी लगा हुआ है यहाँ पर, बेला का फूल आ रहा है। हाँ, कली तो है। ये
बेला महका रे महका आधी रात को जी। बहुत सुंदर खुशबू होती है इसकी। और यहाँ से ये देखिए आश्रम तो बहुत सुंदर बना हुआ है। ये इधर से ये रास्ता है शायद माई के तट पर जाने के लिए। जी हाँ, इधर से हम थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए, जी हाँ, ये नर्मदा जी के तट पर, ये देखिए बिल्कुल किनारे माँ नर्मदा जी का तट। ये नर्मदे हर, देखिए माँ नर्मदा जी का कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। और ये मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं इनके महाराज जी के ही गुरु आश्रम गुरु जी की होंगी। ये देखिए ऊपर यात्रियों के लिए है, परिक्रमावासियों के रुकने के लिए व्यवस्था। और ये देखिए ये देखिए पीपल और बरगद इधर। ये महाराज जी का निवास। इससे पहले थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं। ये अरे वाह, पीछे तो बहुत सुंदर आश्रम। वाह, बगीचा टाइप लगा रखा है महाराज जी ने। वाह, सेवक। ये कटहल भी लग रहे हैं। और ये नीचे नर्मदा जी का बहुत सुंदर। ये जय मंदिर विशाल। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय अपना, आपका तो वैसे ही विशाल परिचय है, परिचय जान सुन के ही तो हम आए यहाँ पर। फिर भी गुरु के द्वारा दिया गया नाम। देखो महाराज, ऐसे हैं, ये जो इंसान है कि संत है, संत का भी मुक्ति तब होते हैं दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र का प्रति प्रेम, विश्वास, प्रेम, विश्वास और उस मंत्र का प्रति श्रद्धा जिस संत ने कि जिस भक्त ने पालन
शुरू से आखिरी तक करते हैं। झूठ, कपट, जलन, क्रोध, ईर्ष्या छोड़ करके उस गुरु मंत्र का प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम करके उसको जो जाप, तप, ध्यान करते हैं उसका मुक्ति सरल होती है। अति सरल भाव से उसको पहचाना कैसे जाते हैं, उसका भाव, आवाज़ बहुत नॉर्मल आते हैं। क्या बड़े नॉर्मल भाव से किसी से भी कोई भी बात करते हैं, बड़े प्रेम से बातचीत करता है और फिर उसका जो पूर्व जन्म का संस्कार उदय होते हैं। जब पूर्व जन्म का संस्कार उदय होते हैं तब उसको ये मन में आविर्भाव होते हैं जे मैं कुछ करूं तो क्या करूं, आश्रम क्या करूं, मकान क्या करूं, संसार। तो जब उसको समझ में नहीं आते हैं तो जो गुरु ने जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र का प्रति सद्भावना विश्वास करके एकांत जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाके उसको जप, ध्यान और अनुभूति करते करते तब गुरु मंत्र का प्रति उसका भाव, अनुभव जब हो जाते हैं तो एक दूसरा का जीवनिक भी उसने पकड़ लेता है। दूसरे का जीवन का अनुभूति जब कर लेते हैं तो उसको हम आप कहते हैं ये संत बड़ी पहुँची हुई है और ये संत बड़ी सिद्ध है। कुछ नहीं है, वो गुरु मंत्र का प्रति जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से उसको पालन करते हुए और उसको जाप लगातार करते हुए उसका सब जो पूर्व जन्म का संस्कार आगे आ जाते हैं। और जब पूर्व जन्म का संस्कार आगे आते हैं तो उसको आप में क्या कहते हैं, ये अवतार पुरुष है। लेकिन नहीं, अवतार पुरुष नहीं। आज परिस्थिति वर्तमान में जो उसका ज्ञान, जो छिपी हुई जो ज्ञान थी, गुरु महाराज ने प्रकट कर देता है। गुरु महाराज प्रकट करने के बाद वो संत होकर के ताग का ओर जाते हैं। जब उसका समय आ जाते हैं तो जो है संसार में विचारता नहीं है, संसार से उसका एकदम बाहर हो जाते हैं। संसार से उसको कोई मतलब नहीं है। क्या जी, संसार से अलग होकर फिर गुरु महाराज की कृपा जब होते हैं तब उसको और निर्जल स्थान में पहुंचाते हैं। निर्जल और उन जंगल के बीच में आप तो महाराज जी बद्रीनाथ पे तपस्या कर रहे थे और कई वर्ष आपने तपस्या की बद्रीनाथ पर। बद्रीनाथ में मैं 60 साल बद्रीनाथ में 60 साल आपने तप 60 साल 60। अच्छा, तो महाराज जी अपना ये शरीर की उम्र कितनी है? हाँ, शरीर की उम्र कितनी है? ऐसे झूठ कहना नहीं चाहिए जी। इस शरीर जो है, इस शरीर में हमने आज़ाद
के लिए भी लड़ाई की, अच्छा जी, आज़ाद के लिए। आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की इस शरीर से, हाँ, इस शरीर से इस शरीर से। जी। उस समय अपनी अवस्था कितनी थी जब? वो टाइम मेरी उम्र 8 साल का थी। 8 साल के थे जी। नेता सुभाष चंद्र बोस जी। हमको बच्चा का सारे क्या चलाते गए, अच्छा और वैसे उसमें ज्ञान देते गए, और वैसे हमने लड़ते गए। अच्छा अच्छा। सुभाष चंद्र बोस से आप प्रभावित थे, उन्हीं की टीम में थे? सुभाष चंद्र बोस की टीम में थे आप? सुभाष चंद्र बोस उन्हीं के साथ में थे? उन्हीं के साथ थे। अच्छा अच्छा तो ऐसे करते करते जो है हरिद्वार में हमारा गुरु महाराज थे, जी तो वहाँ घना लड़ाई हुई। जी लड़ाई जब आज़ाद का जी ये प्राप्त करके सट खाट में आपको ले जाते हैं, जी। तब हमने चले गया हिमालय में। आप जब वहाँ बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, फिर महाराज जी इधर नर्मदा जी के किनारे कैसे आना हुआ? नर्मदा जी का हमको कोई पता नहीं थे, ना जानते थे। जी तो हिमालय में जो है गुफा में, जी बद्रीनाथ गुफा में अकेले रहते थे। तो हिमालय का जो संत हैं, आज भी संत है, जी जिसका 4000 वर्ष का, 10,000 वर्ष का, 8,000 वर्ष का, 3,000 वर्ष का संत जो है वो हमसे मिलता था। तो यही वो लोग कहते थे, जे बेटा तेरा उम्र कम है, तुम नीचे चले जा। अच्छा तो मेरी जवाब क्या थे, कि हम जाने के लिए आए नहीं, मैं मरने के लिए आया हूँ। अच्छा, वहाँ संत आपको कहते थे कि नीचे चले जाओ? जी उम्र कम थे, जी तो हमने कहते थे जे नहीं, हम जाने के लिए आया नहीं, जी मैं मरने के लिए आया हूँ। बहुत समझाया। जी तो ऐसे सत्संग गुफा में चलते रहता था। जी तो वो जो 10,000 वर्ष का, 8,000 वर्ष का संत जी माँ नर्मदा का कथा कभी कभी उठाते थे। अच्छा हाँ, हाँ माँ नर्मदा का कथा हम सुनते रहा। तो वो लोग उनका सामने तो बच्चा ही थे, जी तो हमने पूछता था जब माँ नर्मदा कैसे हैं, क्या है वो, आपका ऐसा मेरे ऐसा कोई आदमी है कि आपका ऐसा हमारा ऐसा कोई प्राणी है, नर्मदा है क्या? ये पूछते थे आप? जी तो लोग बोलता, अरे बेटा तुमको क्या मतलब है, तुम जिस काम से आए वो काम करो, उस काम का प्रति विश्वास रखो, गुरु महाराज ने जो वचन कहा है वो वचन का पालन करो। तो हम पूछते रहा, पूछते पूछते जो हमारा 8 साल हो गई। तो फिर हमने आगे बढ़ते गया। ये जो मानस सरोवर कैलाश जो है, जी मानस सरोवर कैलाश का नीचे ज्ञानगंज जी गुफा है। जी तो गुफा में हम चले गए। गुफा में जाने के बाद कोई संत महात्मा से ऐसे हम सुनते जाते थे, जी उसका जवाब नहीं देना, सुनते जाओ। जी तो वहाँ भी माँ नर्मदा जी का कभी कभी आवाज़ उठता था। तो ऐसे करते करते जब हिमालय गुफा में 60 साल उम्र, 60 साल उसी गुफा में रहने लगे, जी तब मन में हुआ देना, जिसको हमने मृत्यु लोक कहते थे, जी ये मृत्यु लोक में मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा मृत्यु लोक में जाऊंगा तो बहुत दुख भोगने पड़ेगा, हम नहीं जाऊंगा। तो बोला बेटा तुमको तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो संत ने नहीं कहते थे, और खाने का क्या रोटी नहीं है। जी
फल फूलाट नहीं है, दूध नहीं है, वायु आहार है। क्यों गुफा में क्या क्या खाते थे? वायु। वायु बता दो भाई। यानी वहाँ तो कुछ था ही नहीं, ना भोजन, न दूध, ना पानी, कुछ नहीं। पानी क्या, बर्फ ही थी टोटल। बर्फ ही थी। जी तो वायु आहार, तो वायु आहार हमको जो 10,000 वर्ष का संत जो थे उसने हमको बच्चा मानते थे, जी। उसने हमको सिखाया। 60 साल तक महाराज जी वायु आहार से रहे आप? वायु आहार से, नीचे आई नहीं। ओ, वायु आहार से रहा। तो 60 साल का बाद जब हम न आए तो उज्जैन महाकाल का भी बहुत बड़ी महत्व बताते थे। जी उज्जैन महाकाल बहुत बताते थे, बहुत कथा सुनाते थे। ये भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान हैं, सशरीर में घूमता है। तो ये सब सुन कर के हमारा और लालसा हो गई कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। तो उज्जैन का कुंभ फर्स्ट पहला कुंभ किया। जी। तो वो जो सत्संग में नर्मदा जी का, उज्जैन महाकाल का जो कथा सुना था एवं गुरु महाराज का वचन जो थे, वो वचन को पालन करते हुए और उसी वचन से ही हमको सब प्राप्त होते रहा। महाराज जी 10,000 साल 8,000 साल के संतों के दर्शन आपने किए, तो अभी भी है वो वहाँ पर संत? है, लेकिन हाँ जी। दर्शन आप लोग नहीं कर सकते। क्यों? जी क्यों? आप लोगों हवाई जहाज में चलने वाले, जी। कार में चलने वाले, जी ट्रेन में चलने वाले, पैदल तो चले नहीं हैं। और वो हिमालय है, तो हिमालय में बर्फ़ का ग्लेशियर का ऊपर चलना पड़ेगा। गुफा है, ऐसे मकान नहीं है। क्या? जी गुफा काला हो जाते हैं, तो पत्थर सभी काला दिखाई देते, तो उसको क्या पता कहाँ गुफा है। तो अब सर्दियों में तो महाराज जी बर्फ जम जाती है, फिर कैसे रहते थे वहाँ पर? हाँ, सर्दियों में तो बर्फ हो जाए, बर्फ ही बर्फ, अभी भी बर्फ है वहाँ पर। बर्फ़ तो ये भी है, हाँ वहाँ बर्फ़ गलता ही नहीं है। जी। क्या? तो फिर कैसे रहना होता था ऐसी सर्दी में? लेकिन वो आसन का द्वारा, आसन जो है जी उन्होंने हमको सिखाया था, जी वो आसन का द्वारा रहा जाता है। वो आसन ऐसे आसन है, वो आसन में एक दफ़ा बैठ जाने के बाद कितनी भी आपका शरीर का ऊपर बर्फ रहे, आपको कोई उसमें ये नहीं होगा कि मेरे ऊपर 60 फुट 70 फुट बर्फ़ है, हमको ठंड लग रहा है। नहीं, जैसे यहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठा हुआ है। क्या? तो महाराज जी बताते ब्लड जम जाता है, नसें जाम हो नहीं। जाती हैं। जी नहीं, जी। वो जलता आप लोगों का। क्यों? अच्छा आप लोगों का रकम 56 प्रकार का भोजन। जी क्या? जी एसी कमरा में। जी और वो जो हिमालय में जो शुरू से ही हैं, जो आसन से बैठ करके ध्यान जाप करते हैं, उसको कोई उसमें ये नहीं होता। आसन का प्रभाव। क्या? अच्छा। उधर महाराज जी महाअवतार बाबा के बारे में भी कहा जाता है। महाअवतार बाबा दक्षिण भारत का थी। जी तो घूमते घूमते जो है हिमालय में पहुंचा। जी हिमालय में सबसे पहले कुमाम रानीखेत का ऊपर जी पांडु खोली, जहाँ इसका गर्दन को काटे थे। जी किसका? जी गर्दन को काटी थी। तो उस जगह उसका नीचे गुफा है। जी तो आज भी वहाँ देखो तो मालूम पड़ेगा जैसे ये भी गर्दन काट के ले गया। अच्छा बब्बर बान का
जी गर्दन काटे थे कि नहीं? जी 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 जी। तो आज भी आप देखो तो मालूम पड़ेगा कि ये भी गर्दन काट के ले गया। मतलब ऐसा लगता है कि ताजी कटी हुई हो, हम्म ताजी कटी हुई गर्दन महसूस होती है आज भी। हम्म। जी। वहाँ वो गुफा में तपस्या करते रहा। तो महाराज जी महाअवतार बाबा के दर्शन हुए आपको कभी? दर्शन सत्संग भी हुई। महाअवतार बाबा से हाँ, बताते हैं उनका तो बहुत विलक्षण शरीर हो गया है, आँख कान नाक उनके बड़ा अजीब से हो गए हैं, ऐसा कुछ था? अजीब तो होना ही है, हिमालय में रहते हैं तो उसका चेहरा ही अलग होगी। क्या जी वायुहार जी चेहरा तो अलग होना ही है। कि हमारा उस टाइम का चेहरा उधर फोटो में लगा हुआ है, आपका फोटो में लगा है वो बाहर में। जी जी। तो चेहरा अपने आप बदल जाते हैं। क्या फोटो और अभी में तो आपका बहुत अंतर है, समझ में ही नहीं आता कि आपका ही फोटो है वो। क्यों? जी ये जो मृत्यु लोग, यहाँ का जो वायु है, जी हवा है, खान पीन है, बल चाल है, जी। वो शुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध है। जो बोलो क्यों? इधर हमने देखा कहीं खड़े खड़े बाथरूम कर रही हैं, जी जहाँ तहाँ लेटरिन कर रही हैं, क्या? जी और भोजन भी शुद्ध नहीं है। गाय का हड्डी, भैंस का हड्डी, कुत्ता का हड्डी से अन्न पैदा हो रही है, तो वो अन्न खाते हैं, और वो अन्न खाते हैं तो उसका बड़ी मिठास लगती है। लेकिन वो जो अन्न खा रहे हैं वो अशुद्ध है, और उसमें शरीर को अशुद्ध बना देते हैं। और जब शरीर को अशुद्ध बना तो उसका मन में यही आते हैं क्रोध, जलन भाव, ईर्ष्या, यही उसका मन में आते हैं। क्रोध, जलन, ईर्ष्या, इसी ने उसका शरीर को खा गया है, तो उसका शरीर अलग है। और ये जो वायुहारी, उसमें कोई भेजाल नहीं है, कोई मिस नहीं है, ना कोई खेती है। वायु वो भी पहाड़ों की वायु बिल्कुल शुद्ध वायु है। शुद्ध बर्फ का जी हवा है, तो उससे तो शरीर अलग हो गई। और ये महाअवतार बाबा जो है जी। वो आपका सारे का इंसान थे, अच्छा जी इंसान थे। जी तो जो है वो उसका पांडु खोली का नीचे गुफा में जब थे जी तो तपस्या तो बहुत थी, तो वैसे ही महाअवतार बाबा वहाँ का जो वनस्पति खा के रहते थे और गुफा में भजन करता था। कहीं ना किसी से ना मिलना, ना कहीं जाना, ना किसी से बात करना। क्या उनके बारे में बताते आज भी वो हैं सशरीर, महाअवतार बाबा आज भी सशरीर हैं, शरीर सहित। शरीर में आज भी है, अच्छा अभी भी है, लेकिन वो जैसे थोड़ा पहले आपको बताया, जी ये मृत्यु लोक में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मृत्यु लोक में हमको आने पड़ा। ऋषिकेश ऊपर सब देवभूमि नीचे मृत्यु लोक में आने पड़ा। उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। हाँ देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। नहीं, उत्तराखंड, जी उत्तराखंड कहाँ तक है? हरिद्वार तक नहीं, जी, श्रीनगर तक। श्रीनगर तक। अच्छा धारी देवी का जो मंदिर है वो श्रीनगर का नीचे ही है, हाँ धारी देवी। धारी देवी का जी। तो ये उत्तराखंड देवभूमि कहलाते हैं। जी हाँ?
देवभूमि, जैसे ये है नर्मदा, ये उत्तर तट है, उत्तर तट। उत्तर तट जी। तो ये उत्तर तट में देवी देवता संत का निवास है। जी। और उस तट जो है दक्षिण तट जी। वो देवी देवता का ये नहीं है, जी। उधर तामसिक, तामसी, अच्छा अच्छा जी। वो उधर का वो राक्षस पर की थी। जी। तो वैसे ही हमारा उत्तराखंड जो है, जी। कोई खंड है, उत्तराखंड में भी कोई खंड है। जी। तो तो फिर खंड- महाराज जी वहाँ से जब चले थे आप नर्मदा जी के लिए बद्रीनाथ से, तो फिर आप यहाँ के अमरकंटक क्यों नहीं पहुँचे? अमरकंटक से माँ का उद्गम हुआ है, अच्छा स्थान है, ये स्थान आपने क्यों चुना? हमने अमरकंटक का ज्ञान ही उज्जैन का कुंभ में आई थी। कुंभ, अच्छा जी। तो कुंभ मेला में जी। वहाँ सबको पूछता था ये नर्मदा कहाँ है। जी। तो सभी लोग ओंकारेश्वर के बात आते थे। जी। तो कुंभ के तो उस टाइम जोटा भी मेरी हमसे 3 गुना लंबी जोटा थी, जी। और शरीर भी हमारा जो है अलग थे। भोजन पानी भी भीगबूते लगा के रहते थे। जी। तो भीड़ भाड़ बहुत लोग लान लगते थे। तो सबको हमने वही पूछते, भाई आपका इधर नर्मदा कहाँ है? तो ये सबका बात रहते थे। लेके ओंकारेश्वर पहुँचे। फिर ओंकारेश्वर पहुँचने के बाद उज्जैन में एक आदमी थे, वो ये उसका नाम थे आपका कुशाल सिंह। अच्छा, कुशाल सिंह जी। उसने उसका घर ले गए। भोजन जी। जैसे आज मृत्यु लोक में अलग अलग भोजन देते हैं, जी। उस वक्त हमके भोजन का क्या पता। आप तो भोजन करते ही नहीं थे, आप तो वायु सेवन करते थे जी। कोई अनुभूति नहीं। जी। तो सब कैसे मिला के, जी। सब कैसे मसल के हाँ। और वही तो बच्चा लोग सब हंसते थे। बच्चे देख के हंसते थे, ये कैसे खा रहे हैं महाराज जी। हाँ, क्योंकि आपने तो भोजन किया ही नहीं था, तो पता ही नहीं था कैसे करते हैं। हाँ, जी। फिर ऐसे करते करते फिर ओंकारेश्वर पहुँचे। जी। ओंकारेश्वर कुंभ, आखिरी कुंभ करके जी। तो वहाँ भी पूछा, बोले नर्मदा कहाँ है? जी। वो बोलता है ये तो नर्मदा है। बोले तो पानी दिखाई दे रहा है हमको। जी। बोला ना पानी रूप में चल रही है। बोले अच्छा, जो हमने वहाँ सुना था जी। हिमालय में, बोले तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमने वापस बद्रीनाथ पहुँच गए। वापस जैसे वहाँ सुना था माँ नर्मदा। आपने क्या सुना था नर्मदा जी के बारे में वहाँ पर? वहाँ नर्मदा के बारे वही सुना था, माँ नर्मदा है, जी। बड़ी शक्तिशाली है, जी। शिव पुत्री हैं। जी। और उसको जो है बाण ऋषि मुनि देवी देवता इंद्र कुबेर ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं। जी। अस्त्र शस्त्र में पूरा भरी हुई है, खड़े हैं। तो ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात आपके मन में माँ की एक छवि बनी हुई थी कि एक स्त्री रूप में इस तरीके की माँ होगी जो अस्त्र शस्त्र लिए होंगी, ये छवि बनी थी आपके मन में। तो वो आपको यहाँ दिख नहीं रही थी। दिखाई नहीं दे रहे। जी।
तो मेरे मन में बोले ये नहीं है वो जी जो हिमालय में सुना था संत का मुँह में, जी बोले ये नर्मदा नहीं है, आपको सामने हिमालय में पहुंच गए। हापुस जब पहुँचे फिर कभी कभी, जी सब दिन नहीं, माँ नर्मदा का कभी कभी बातचीत होते थे। होता था जी तो हमने वैसे ही, और उनका सामने तो छोटे बालक है, जी 10,000 वर्ष का 8,000 वर्ष का जो संत है जी उसका सामने तो हम छोटे से बालक हैं। जी तो हमने वैसे ही पूछता था। फिर हमने दोबारा उतरे, जी तभी अमरकंटक मतलब वहाँ से प्रकट हुआ। जी तब हमने अमरकंटक में पहुँचा। अमरकंटक में पहुँचने के बाद जंगल ही जंगल, पूरा जंगल। ये भी जो अमरकंटक में हुआ वो तो सिटी बढ़ गई। जी अमरकंटक देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े धर्मशाला, क्या क्या बनाया, तो वहाँ कहाँ रहे। तो सनमुड़ा पहुँचा तो वहाँ एक संत हमको मिला था 500 बरस का। सोनमुड़ा में हम्म। जी वैसे ही त्रिशूल लगा, आज भी त्रिशूल है। जी तो वहीं बैठ करके उससे पूछा, तो उसका सामने तो मैं बालक कम उम्र। जी फिर हमने पूछा, बोले माँ, हाँ बाबा जी, ये सनमुड़ा नाम क्यों पड़ा इसका। जी मतलब सनमुड़ा नर्मदा से शादी करने के लिए आया, जी शादी करने के लिए आया। करने के लिए आया। तो माँ नर्मदा में लत मारा, जी तो सनमुड़ा वहाँ से जो खसका, जो गिरा, वो सीधा पूरब को बह गया। तो बिहार में बहुत विस्तार सनमुड़ा नदी, जी और माँ माँ जो- गंगा में मिल गई जाके। हाँ माँ गंगा में मिल गए हैं। ना, सोन नदी माँ गंगा में मिली हुई है कौन, बिहार में। सनमुड़ा, जी हाँ सनमुड़ा। जी और माँ नर्मदा जो है पश्चिम ओर चला। जी तब भी हमको विश्वास नहीं हुआ, अच्छा तब भी हमको विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ, जो संत का मुंह से सुना था। तो अमरकंटक का नीचे एक बाबा उस टाइम रहते थे शेर का रूप में। जी ये नर्मदा गिर और ऐसे गुफा है, कपिल देव। जी कपिल धारा जहाँ बोलते हैं, हम्म? जहाँ कपिल धारा है, कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ। जी तो वो गुफा में हमने गई, जी वो शेर का रूप में ही रहता है जी ज़्यादा करके। तो हमने तो हिमालय में ही सब हमको दिखा दिया गुरु महाराज ने। जी बोले क्या करेगा, ये हमको खाएगा, खाएगा तो खा लो। हमने गुफा में घुस गई, डरे नहीं है ना, उससे बात किया। कपिल दादा गुफा में बैठे, और 2-3 घंटा हो गया ना उसने कुछ कहा ना मैं कुछ कहा। जी एक को ऐसे ही देखते रहा। 5 घंटा का बाद वो जो शेर था जी फिर इंसान रूप में आया। अच्छा जी अरे बेटा तुम कुछ खाया। बोले ना। बोले क्या खाओगे।
तो हमने जो वहाँ बूटी जो खाते थे जी। वो बूटी का नाम बताया। तो अच्छा, जो बद्रीनाथ में खाते थे हाँ उस बूटी का नाम बताया आपने। जी। तो वो बूटी तो यहाँ नहीं है, इन्होंने खाई, दूसरी है, ये ले खा के देख। तो बनस्पति खिलाया, खिलाने के बाद हमको जो हिमालय में जो दृष्टांत देखा वही जी। दृष्टांत यहाँ दिखाई दिया। तब जाके नर्मदा का ऊपर विश्वास हुआ। अच्छा, उन्होंने पूरा बताया फिर नर्मदा जी के बारे में, तब आपको विश्वास हुआ कपिल मुनि के आश्रम में। जी। जी। तो फिर महाराज जी फिर इधर यहाँ पर अमरकंटक से यहाँ लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जी। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ इस स्थान पर? यहाँ हमने वो आपको पहले बता चुका जी। जी। यहाँ आके हमने आपको से ले गई। जी। हाँ हाँ। क्या जी। पहले आपको बता चुके। जी। जी। फिर मेरे मन में हुआ जी। ये कुछ दिन तो पैसा करना चाहिए। जी। लेकिन हिमालय से जी। मेरी सेवा, हिमालय में जो 10,000 वर्ष का, 5,000 वर्ष का, 2,000 वर्ष का, 3,000 वर्ष का जो सत्संग हुई, जी। तो इस सेवा का ही विशेष होता है। जी। तो बोले नर्मदा किनारे में हमको कुछ दिन सेवा ही करूँगा। जी। तो जाएगा ढूंढे, लेकिन मेरे मन लायक कहीं मिला नहीं है नर्मदा किनारे में। जी। बहुत से हमको आश्रम मिला, लेकिन कहीं को हमको मन लायक नहीं। मन नहीं लगा कहीं पर। जी। यहाँ जब हमने आए, जी। ये जो गेट है मेरे, जी। गेट से इधर जब हम आए, जी। वो कुठिया बना हुआ था, उधर एक कुठिया है। जी। तो वहाँ तक जब आया तो ये से मालूम पड़ा जैसे चुंबक खींचता है, खींच रहा है। अच्छा। वैसे ही खींच रहा है। जी। तो हमने ये जो पीपल का पेड़ है जी। यहाँ बैठ गया। यहाँ जो महात्मा थे जी। वो महात्मा यहाँ थे ही नहीं है। जी। वो गंगोत्री यात्रा में गए। मेरे मन में ये बोले इसी जगह में बैठूंगा। 6-7 दिन हो गए जी। बैठा ही रहा। और जो हमने हिमालय में भोजन चलता था, ये भोजन चल रही है। जी। तो ये जो आपका खेड़ी घाट का, ये गंगा ब्रिज का उधर एक आश्रम है, जी। भक्तराज बाबा, भक्तराज बाबा। हाँ नाम से। जी। तो वहाँ जो उसका कर्मचारी थे, जी। वो 11 बजे गाड़ी लेके यहाँ आया जी। और हमको उठा के ले गया। तो उसने ज़बरदस्ती हमको पान खिलाया, जी। फिर हिला करके यहाँ पहुँचाया। तब से यहाँ बैठा रहा। फिर मन में हुआ ये जगह मेरे लायक है। ऐसे यहाँ आना हुआ। तब यहाँ बैठ गए। बैठने के बाद जो हमारा उज्जैन इंदौर में जो भक्त थे, जी। वो चेहरा देखा था उस टाइम जो जी। कुंभ में, वो चेहरा फोटो में देख रही होगी, हाँ हाँ। उन्होंने देखा और वो लोग आना चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो पूछा, ये बाबा हम लोग आएंगे, बैठेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? बोले हमने तुम्हारा कोई ठिका लिया है क्या, कहाँ बैठोगे? हम संत है, हम जैसे बैठे तुम भी बैठा रहो। जी। बोले हवा, माटी, धूल,
ठंडी बोले तुम्हारा अच्छा जैसे हम भी तो बैठे हैं। तब वहाँ एक भक्त हैं जैन साहब, जैनी जी उसने हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जी इलाहाबाद में जी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज जी भी ढूंढते ढूंढते पहुँचा यहाँ। जी तो कुछ नहीं है, खाली मैदान जंगल है। एक दोनों मिल गई तो बोलते हैं कुछ बनना चाहिए। हम लोग आएंगे बैठेंगे कहाँ, जी खाएंगे कहाँ, जी क्या खाएंगे। तब वो लोगों ने ये काम चालू किया। तभी आश्रम बन के तैयार हुआ। हाँ, तभी आश्रम बन के तैयार हुआ। तब से हमारा वही सेवा, आज भी वही सेवा चलते रहा। परिक्रमावासी का सेवा। परिक्रमावासियों की सेवा तब से तभी से चल रही है। हाँ, जी देख रही हैं, भगवान ढूंढने से भगवान तो यहाँ मिल जाएगा। जी 7 दिन के अंदर भगवान यहाँ मिल जाएगा। जी लेकिन इंसान 7 साल तक ढूंढते रहो, इंसान नहीं मिलेगा। भगवान मिलना आसान है, इंसान मिलना मुश्किल है। न जो हमने अनुभूति किया। जी महाराज, आपने जो अनुभव किया यहाँ आकर के, ये मृत्यु लोक, आपके हिसाब से ये मृत्यु लोक है। इंसान नहीं मिलेगा। इंसान नहीं मिलना। उसी से जी थोड़ा आप दुखी हुआ है, दुखी चल रही हैं। जी खाने पीने जी कोई कमी नहीं है। आटा दाल चावल चीनी शक्कर फक्कर दूध फूद, हाँ, कोई कमी नहीं है। जी लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं। खिलाने वाला नहीं है कोई। वो जो कहा ना, भगवान ढूंढने से भगवान तो यहाँ मिल जाएगा, जी लेकिन इंसान मिलना नहीं। इंसान मिलना मुश्किल। कि बाल को बढ़ाने का पैसा लगते नहीं है। जी 4 पैसे का चंदन घींच लिया। जी चंदन में 10 पैसा 5 पैसा में बहुत मिल रही है। ये जो है गिरा, ये दुकान में 10 रुपये 5 रुपया मिल जाते हैं। और ये जो है ये बाजार में बहुत मिल रही है। जी पेन लिया बाबा बन गए। रामायण में दिया है, मूर मुराई सिर का मिट गया खाज, और खाने को मिले लड्डू पेड़ा बोले महाराज। आजकल ये है संतों की परिभाषा। आपके हिसाब से फिर किस तरीके का संत होना चाहिए? संत जीवन जी को व्यतीत करना बड़ी कठिन है महाराजा के लिए। संत जीवन जो है वो कराल का धार में चलने पड़ता है। एक बार यदि इधर उधर हो गया खच करके काट जाएगी। संत बनना कोई सरल नहीं है। हाँ, और बनना सरल है, मान जी कह रहे हैं, असल जीवन निभाना कठिन है। संत बनना अति सरल है, लेकिन संत जीवन व्यतीत करना बड़ी कठिन है। मतलब कम शब्दों में कहा जाए, संत बनना सरल है, संत रहना मुश्किल है। जी आज उसके पूछा जाए संत का परिभाषा क्या है, जी जवाब दे ही नहीं सकता। संत का परिभाषा क्या है नहीं बता सकते महाराज। हजारों में कोई 1-2 देते हैं, जी हजारों में।
संत बने। संत की परिभाषा क्या है महाराज जी, बताइए कुछ, हैं? बता दीजिए परिभाषा क्या है संत की। संत शांति, प्रेम, क्रोध नहीं, जलन भाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, और आज हम सब का मुँह में ही अरे वो मुख महात्मा हमने वहाँ गए, हमको पानी तक भी नहीं पूछा। अरे हमने वहाँ गए, वो महात्मा चला अपने खा रहे, हमको पूछा ही नहीं। ये हम वहाँ गए तो हमें विदाई नहीं मिली, दक्षिणा नहीं मिली, विदाई नहीं मिली। हाँ, ये बात दूसरी है, वाणी दूसरी तो ये संत का बानी है। जी। तो ऐसा मतलब तुम पैसा कमाने के साधु बने? पैसा कमाना चाह तो तुम घर में मेहनत करो, खाओ पियो मौज करो। ना जी बिल्कुल महाराज। ये लड़का मेरे साथ परिक्रमा भी किया है, परिक्रमा की, अच्छा आपने परिक्रमा की है महाराज जी? नर्मदा जी की। अच्छा, तो आपने फिर वाहन से की थी या पैदल? ना वाहन से किया था महाराज। अच्छा वाहन से किया था। हाँ आपके लिए तो पैदल चलना तो अब बहुत मुश्किल हो गया। तो परिक्रमा का फोटो इसको देखोगे ना जी। तो कहेगा ये महात्मा का ही बालक है। अच्छा। वही रंग वही रूप। जी। तो अपनी जन्मभूमि महाराज जी काशी में है? जी, गदलिया चक। जी गदलिया चक। अच्छा, और फिर आप काशी गए नहीं दोबारा? ना, काशी तो महाराज जी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं कि वहाँ जाते हैं, शरीर छूटेगा है तो भी। मोक्ष। जी वहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। जी। वहाँ सभी आया, राम वहाँ से यहाँ चले आया। तो आप वो बता रहे थे महाराज जी कि आपके पिताजी गंगा जी में अर्पण करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों था? 5 भाई थे, जी हम सबसे छोटे थे। जी। तो उसने देखा ये 4 लड़का को देखेंगे, जजमान को देखेंगे जी। कि इसको देखेंगे। माता जी एक्सपायर हो गई थी, माता जी शांत हो गई थी। आप कितनी अवस्था थी आपकी जब माता जी चली गई थी? मेरी जन्म 6 दिन का थे। 6 दिन के थे? जी, अच्छा जी। अच्छा। तो फिर कैसे क्या हुआ फिर? आपके चाचा जी ने आपका पालन पोषण किया? जी, तब पिताजी रुए थे। अच्छा। बड़ा महाराज जी अद्भुत कहानी रही है आपकी भी, जन्म से लेकर अभी तक अद्भुत। जितना आपके बारे में जान रहे हैं उतना ही एक ना एक नया रहस्य निकलता चला जा रहा है। अरे एक से एक जी। क्या क्या ना देख लिया। इंग्रेज का राज भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया। इन सब में महाराज जी आपको अच्छा कौन सा लगा था? अंग्रेजों का शासन अच्छा था? हाँ? अंग्रेजों का शासन अच्छा था या अब कांग्रेस या भाजपा का शासन ये अच्छा है? राजनीति कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी जो किया अच्छा किया। जी अच्छा। तो महाराज जी आपके बारे में बहुत मिथक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 200 वर्ष की अवस्था है महाराज जी की, कुछ लोग कहते हैं 250 वर्ष की अवस्था है। जिसका जो मुंह में आया वही कह दिया। वही कह दिया। बद्रीनाथ में भी ऐसा ही कहते हैं लोग कि महाराज जी की उम्र 200 साल हो गई। 60 साल बद्रीनाथ में रहा ना जी। बद्रीनाथ गुफा का फोटो वो है। गुफा का फोटो? ओह अच्छा ये। हाँ,
हाँ, ये है गुफा का फोटो, देखिए ये महाराज जी का दिखा दूँ। ये गुफा में रहते थे महायोगी बर्फानी बाबा। तो वहाँ महाराज जी आपको बर्फानी बाबा के नाम से ही जानते हैं? जी जी, महायोगी महाअवतार बाबा। तो महाराज ये महाअवतार बाबा के साथ में आपका फोटो लगा है? वो एक साथ में ही थे ना। अच्छा, आप एक साथ में रहे महाअवतार बाबा के? तो अब तो महाअवतार बाबा के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो गया महाराज जी। ना, वो नीचे आता ही नहीं है, नीचे नहीं आते हैं। वो वायु। वायु मार्ग में ही चलते हैं वो। उनकी तो काफी अवस्था हो गई होगी महाराज जी। हाँ, लोग बताते हैं 3000 वर्ष का है। अच्छा, बर्फानी वो महाअवतार बाबा के दर्शन के लिए बहुत मन में लालसा थी, लेकिन पता नहीं इस शरीर से, इन आँखों से उनके दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है। क्यों, महाअवतार बाबा के बारे में तो केवल यूट्यूब पर कुछ वीडियो आते हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं, बाकी के देखा किसी ने नहीं उनको। हाँ हाँ, वो देखा लाहड़ी महाशय। लाहड़ी महाशय, जी जी हाँ, इनका नाम सुना है। वही एक उसका चेला थे। अच्छा अच्छा, तो वो अभी हैं उनके चेला? नहीं 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 है, उनका भी शरीर पूरा हो गया। तो यहाँ महाराज जी गर्मी आपको सहन नहीं होती होगी? आजकल 11 साल में थोड़ा जी थोड़ा सहन होने लगा। 11 वर्ष हो गए यहाँ रहते रहते। उसमें भी आप जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ चले जाते हैं बद्री धाम? बद्रीनाथ तो जाना ही पड़ता है हर साल जो है जी। 10 दिन 15 दिन के लिए जाना पड़ता है। 10-15 दिन के लिए जाते हैं। लेकिन अब महाराज जी वहाँ आपको सर्दी महसूस होती होगी? अब सर्दी महसूस होती होगी, यहाँ रहने से आदत पड़ गई गर्मी में। जी, लेकिन सब सावधान है। अच्छा जी। हाँ, सब सावधान है। और हाँ, हर कमरा में जो है वो कमरा गर्म करने के, अच्छा, पानी गर्म करने के। जी जी। तो वहाँ महाराज जी आश्रम में तो कुछ भक्त लोग आपके शिष्य वगैरह रहते होंगे? हाँ, शिष्य कहाँ, हमारा सब गुरु है। सब गुरु हैं, शिष्य नहीं है। गुरु मिले लाख लाख, चला मिले ना एक। जी। चेला मिलते नहीं है। तो यहाँ महाराज जी बरसात में नर्मदा जी का पानी ऊपर आ जाता होगा? ना, यहाँ ऊपर नहीं आते, वो नीचे दीवार है। हाँ, वो दीवार तक आ जाती है। अच्छा अच्छा, काफ़ी नीचाई में है नर्मदा जी। बताते हैं महाराज जी नर्मदा जी दर्शन देती हैं? देते होंगे महाराज, अभी तक तो हमारा दर्शन तो नहीं हो सब शरीर से। अच्छा, खाली माँ नर्मदा पानी रूप में दर्शन कर लेते हैं। पानी रूप में। वैसे अभी माँ का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं जी। अधिकांश लोगों का कहना ये है कि माँ ही दर्शन देती हैं। होता होगा, परिक्रमावासी लोग भी कहते हैं जी। जो परिक्रमा में आते हैं, जी। सब लोग कहते हैं माँ नर्मदा ने हमको भोजन कराया। जी। बड़ी होगा।
वहाँ रहने की भी बड़ा अद्भुत महाराज जी आपकी वो रही है जब आप तपस्या में थे वहाँ गुफा में। गुफा में जब तपस्या में थे बद्रीनाथ धाम में बहुत आराम थे, बहुत आराम था। कोई टेंशन नहीं, ना कोई कमी। जैसे महाराज जी आप वहाँ वायु का सेवन करके रहते थे केवल, क्या ऐसा यहाँ भी संभव है? ना, यहाँ का जो वायु है जी। इसमें कीटाणु बहुत है। अच्छा जी। और ज़्यादा क्या बताऊँ। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत भ्रांतियाँ आज दूर हुई हैं। बहुत भ्रांतियाँ थी कि महाराज जी ये थे, महाराज जी वो थे, महाराज जी की उम्र ये थी, महाराज जी ऐसा थे। लेकिन आज आपके मुखारबिंद से सारी भ्रांतियों का पर्दा हट गया। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके और आपसे मिल करके, और विशेषकर ऐसे संत से जो महान विभूतियों के बीच में रहे हैं और आज हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर।